रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड। कई सारे जाने माने और जो भारत के सपूत थे उन्होंने जो है अपनी जिंदगी जो है वो कुर्बान कर दी इंडिया की आज़ादी या कंट्री की आज़ादी के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले इंडियन रिवॉल्यूशनरीज जो कि फॉरेन कंट्रीज में रहते थे वो काफ़ी एक्टिव थे और इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस से ही अपनी इन एक्टिविटियों को करते थे। उनमें से एक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा जो कि कच्छ के रहने वाले थे। ये हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये फाउंडर थे इंडियन होम रूल सोसाइटी के इंग्लैंड में। इन्होंने एक मैगजीन लॉन्च करी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ताकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर सके और इंडिया हाउस जो है नाम दिया अपने जो ऑफिस था ऑर्गेनाइजेशन का उसको। मदन लाल ढींगरा, विनायक सरवाकर, मैडम बीकाजी कामा ने भी जो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को ज्वाइन किया श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ लंदन में। सोशलिस्ट मदन लाल ढींगरा जो थे इन्होंने विलियम वायली को गोली मार दी और वो मारे गए 1909 एडी में। इसकी वजह से इनको जो है फांसी की सजा हुई। श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस को छोड़ चुके थे और फिर सावरकर जो थे उन्होंने इनके ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया लंदन में। जो गोल्डन ईयर था रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी का, उसको सेलिब्रेट करने के चक्कर में इनको अरेस्ट कर लिया गया 1907 एडी में और फिर इनको जो है एक तरह से सजा हो गई। मैडम बीकाजी रुस्तम कामा, इन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू करा वंदे मातरम यूरोप में 1902 एडी में। इन्होंने इंडिया का फर्स्ट ट्राई कलर फ्लैग जो है उसे जो है लहराया सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में स्टटगार्ट जर्मनी के अंदर 1907 एडी में। सरदार सिंह राणा जो कि एलाई थे श्याम कृष्ण वर्मा के, उन्होंने जो है रैलीज निकाली पेरिस में ताकि प्रोटेस्ट कर सके इस ब्रिटिश ऑपरेशन के अगेंस्ट। फ्रेंच गवर्नमेंट ने उन्हें डिपोर्ट कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे जाने और अनजाने क्रांतिकारी जैसे तारकनाथ दास, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप ऑफ अफगानिस्तान, बरकतुल्ला, राज बिहारी घोष, चंपक रमन पिल्लई, इन्होंने भी काफी एक्टिव कोशिश करी ताकि कंट्री को आज़ादी दी जा सके और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी क्रांतिकारी एक्टिविटीज करी विदेशों में। मानगढ़ मसाकरे। मानगढ़ मसाकरे जो है तब हुआ जब नवंबर 17, 1913 को वो मानगढ़ की पहाड़ियों पे गुजरात राजस्थान बॉर्डर पे। ये सबसे ज्यादा ग्लोरियस इवेंट माना जाता है ट्राइबल सेक्रीफाइस का। इस समय गोविंद गुरु भगत जो मूवमेंट था उसने जो है रिवाइव कर दिया भील्स को और उनके अंदर डेवलप कर दी एक सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट और कोशिश करी गई उनके द्वारा कि एक जो ब्लाइंड फेथ थी, आंख बंद करके विश्वास करना, सुपरस्टिशन को, जो मैल प्रैक्टिसेस होती हैं या इविल कस्टम्स को उनकी लाइफ से हटाना। हजारों की संख्या में भील जो है वो इकट्ठा हुए मानगढ़ हिल्स पे इस सपने के साथ कि उनको आजादी मिलेगी उनका जो नेटिव किंगडम्स है उनसे और ब्रिटिशर्स से नवंबर 17, 1913 को। उस दिन ब्रिटिश आर्मी और जो आर्मी अलाइड प्रिंसली स्टेट्स की थी उन्होंने हिल्स जो थी मानगढ़ की उन पर हमला कर दिया। स्कॉलर्स के अनुसार लगभग 1200 ट्राइबल्स जो है वो शहीद हो गए। ब्रिटिशर्स ने ब्रूटली जो है उसको सप्रेस किया मूवमेंट को और गोविंद गुरु को अरेस्ट कर लिया। उनकी रिलीज के बाद वो जो है काम्बोई में रहे जो कि तालुका लिमडी और डिस्ट्रिक्ट दाहोद में है। आज की डेट में उनकी समाधि वहीं पर ही है। इसके अलावा व्यारा ट्राइबल मूवमेंट 1914 एडी में वो हुआ तापी डिस्ट्रिक्ट में। दाधव ट्राइबल मूवमेंट ये हुआ 1922 एडी में जो कि हुआ विजयनगर तालुका के अंदर, सब्रकांथा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और सारे के सारे मूवमेंट्स जो हैं ये सप्रेस कर दिए गए थे, दबा दिए गए थे। अब देखते हैं गांधी जी का अराइवल इंडिया में। गांधी जी ने अपना सक्सेसफुल तौर पे सत्याग्रह लड़ा जो अपार्थाइड था साउथ अफ्रीका में, उसके अगेंस्ट। अपार्थाइड यानी कि ब्लैक अलग व्हाइट अलग, पूरी तरीके से उनका सेपरेशन कर रखा गया था कि ब्लैक व्हाइट में जरा सा भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते और ना व्हाइट जो है वो उनको नीची नजर से देखते थे। ये इंडिया आए लौट के 1915 एडी में। गोपाल कृष्ण गोखले से काफी ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने कई हिस्सों में इंडिया के ट्रैवल किया। इन्हें समझ में आया कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है शायद वही मेन कारण है इंडिया की गरीबी का। अब अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो है कोचारब आश्रम जो है उसकी स्थापना करी 1915 एडी में और साबरमती आश्रम की 1917 एडी में। गांधी जी की जो शुरू के सत्याग्रह थे उसमें जो है चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, यह जो स्ट्रगल था जो लेबर्स थे अहमदाबाद के उनके ऊपर क्वेश्चन जो था उसको लेकर था। नतीजा क्या हुआ कि सारे के सारे सत्याग्रह जो थे उसमें गांधी जी जो हैं उनको साथ मिला वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद का।
मतलब वो भी जो है इनके साथ जुड़ गए। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जो है वो लोकेटेड है फुट हिल्स में हिमालयाज के बिहार के अंदर। यूरोपियंस ने इसकी स्थापना करी थी यहाँ पर प्लांटेशंस की और फैक्ट्रीज की इंडिगो की, जब अर्ली 19th सेंचुरी की शुरुआत थी। फार्मर्स जो है उन्हें मजबूर किया गया कि कल्टीवेट करें इंडिगो। लगभग 3/20 पार्ट जो उनकी पीस का लैंड का है उस पर जो है ये लोग इंडिगो उगाएं। इस मेथड को बोलते हैं 3 काठिया मेथड। ये जो इम्पोजिशन था, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू और टैक्सेस जो है फार्मर्स पर लगाए जा रहे थे चंपारण के, उससे उनकी जो मुश्किलें थी वो और बढ़ गई। गांधी जी आए मोतिहारी को जब राजकुमार शुक्ला ने जो है बहुत जोर दिया, जो कि एक फार्मर था चंपारण का। गांधी जी की प्रेजेंस जो है वो पब्लिक पीस के लिए एक तरह से खतरा लगी, तो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया कि वो इमीडिएटली जो है चंपारण छोड़ दें, लेकिन उन्होंने इस नोटिस को नहीं माना। एंड में गांधी जी को परमिशन मिल गई कि वो जो है जो प्रॉब्लम्स है फार्मर्स की उनको समझ सके, और गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो सक्सेसफुल रहा। खेड़ा सत्याग्रह 1917 एडी में जो फसल थी वो हैवी रेन्स के कारण बर्बाद हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी बजाय उसको माफ करने की। नतीजा क्या हुआ कि लोगों ने सत्याग्रह शुरू किया। लीडरशिप थी गांधी जी की और वल्लभ भाई पटेल की। वल्लभ भाई पटेल जो है यहाँ पर एक लीडर के तौर पर उभर कर आए स्ट्रगल में। उन्होंने लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी और सोशल सर्विस का रास्ता अपना लिया। गांधी जी ने फार्मर्स से कहा कि अगर गवर्नमेंट जो है हमारी एक्सेप्ट नहीं करती है डिमांड को, तो हम जो है रेवेन्यू पे नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ने जो है लैंड को जब्त करना शुरू कर दिया ताकि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। इस समय अनियन क्रॉप जो थी वो पूरी तरह से, प्याज की फसल जो है वो तैयार थी फार्म पे, और उसको गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया। गांधी जी की सलाह पर मोहनलाल पांड्या अपने कलीग्स के साथ उस फसल को काटने गए। गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया मोहनलाल को और 15 दिन की जेल दे दी उन्हें। जब वो रिलीज होकर आए तो लोगों ने उनका स्वागत किया। गांधी जी ने उनको टाइटल दिया डुंगली चोर। एंड में कॉम्प्रोमाइज बना इस कंडीशन पर कि जो वेल टू डू फैमिलीज हैं वो रेवेन्यू पे करेंगी और जो गरीब है वो रेवेन्यू नहीं पे करेगा। तो इस स्ट्रगल से एक अवेयरनेस जो है फार्मर्स के बीच में आई, और साथ ही साथ ये पता चला कि लोग जो हैं अगर एक साथ हो जाएं तो उनकी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। रोलेट एक्ट 1919। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गवर्नमेंट ने पास किया रोलेट एक्ट 1919 में। इस रोलेट एक्ट में एक अरेंजमेंट किया गया कि कोई भी इंसान उसको अरेस्ट किया जाएगा बिना किसी रीजन के और पनिश किया जाएगा ट्रायल के माध्यम से एक स्पेशल कोर्ट में। इस लॉ का लोगों ने विरोध किया क्योंकि ये उनकी फ्रीडम के लिए एक तरह से बाधा थी। गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा और उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया। जलियांवाला बाग मसाकरे। गवर्नमेंट ने जो है बहुत ही ड्रास्टिक कदम उठाए गांधी जी के सत्याग्रह को कुचलने के लिए रोलेट एक्ट के अगेंस्ट। इस टाइम पे पंजाब में बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव सिचुएशन थी। अमृतसर पंजाब में अप्रैल 13, 1919 को बहुत बड़ी भीड़ जो है वो इकट्ठी हुई प्रोटेस्ट करने के लिए कि उनके जो एक बिलेवेड लीडर हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। बहुत सारे लोग जो हैं जलियांवाला बाग आए क्योंकि उस दिन जो है बैसाखी का त्योहार था। जनरल डायर जो कि मिलिट्री कमांडर थे अमृतसर के, उन्होंने ऑर्डर करा कि गोलियां चला दी जाए ग्रुप पर जो कि निहत्थे लोगों का है। अब फायरिंग जो है जारी रही जब तक कि पूरी की पूरी आर्मी की सारी गोलियां खत्म नहीं हो गई। हजारों की संख्या में लोग मारे गए इस फायरिंग में और बहुत सारे घायल हो गए। गवर्नमेंट ने जो है मार्शल लॉ लगाई और लोगों को टॉर्चर करना शुरू किया पंजाब में। एक एटमॉस्फेयर डर का पूरी कंट्री में जो है वो फैल गया था। बहुत ज्यादा पुरजोर विरोध हो रहा था इस इंपीरियलिस्ट रेजिम का, यानी जो साम्राज्यवादी है। इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होके गांधी जी ने जो है अपना केसर-ए-हिंद टाइटल जो है वो छोड़ दिया जो कि गवर्नमेंट ने उनको दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड का टाइटल था उसको जो है वापस कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 एडी में गांधी जी ने शुरुआत करी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। दो मेन पहलू थे इस मूवमेंट के, एक था नॉन कंस्ट्रक्टिव और दूसरा था कंस्ट्रक्टिव। जो डेरोगेटरी एस्पेक्ट्स थे, डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, वो इस तरह के अनादरपूर्ण जो थे वो पहलू थे जिसमें स्कूल्स का, कॉलेजेस का, लेजिस्लेचर्स का, कोर्ट्स का, इन सब का जो है बॉयकॉट, बहिष्कार किया जा रहा था। ये इंस्टीट्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के यहाँ तक की जो फॉरेन की चीजें थी उनका भी बहिष्कार किया जा रहा था। हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस से ड्रॉप कर दिया।
बहुत सारे जाने माने लॉयर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद ने अपनी जो एक इतनी अच्छी वकालत चल रही थी उसे छोड़ दिया और अपनी पूरी जो बाकी बची जिंदगी थी वो नेशन के नाम पर कर दी। टाइटल्स जो दिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा वो भी वापस कर दिए गए। फॉरेन क्लोथ्स जो है वो जलाए जा रहे थे हर जगह। जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे जब वो इंडिया आए इसी मूवमेंट के दौरान, तो उनके प्रोटेस्ट जो अराइवल पे भी प्रोटेस्ट किया जा रहा था स्ट्राइक्स के थ्रू। जो कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट था इस मूवमेंट का, उसमें प्रोग्राम शामिल थे जैसे हर घर में चरखा चलाया जाए, खादी का उत्पादन किया जाए, स्वदेशी गुड्स जो है उनका प्रचार किया जाए, प्रोहिबिशन हो अल्कोहल का, अनटचेबिलिटी प्रिवेंशन हो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये सब जो है इसके कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स थे। स्कूल्स कॉलेजेस वो शुरू करे गए ताकि नेशनल एजुकेशन दी जा सके। गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, जामिया मिलिया विद्यापीठ, ये सब स्टैब्लिश की गई। इसके अलावा जो लोकल मुद्दे थे कुछ क्षेत्रों में वो भी इस मूवमेंट के साथ जो है जुड़ गए। इसमें था वन सत्याग्रह जो कि गंतूर डिस्ट्रिक्ट में था आंध्र प्रदेश के, या टी गार्डन में जो लेबर मूवमेंट चल रहा था असम के अंदर। महात्मा गांधी जो है विश्वास रखते थे नॉन वायलेंट सत्याग्रह में। 1922 एडी में जब एक पुलिस ने ओपन फायर किया पीसफुल प्रोसेशन पर फार्मर्स के चौरी चौरा गांव में जो कि गोरखपुर के पास है उत्तर प्रदेश में, तो जो भड़की हुई भीड़ थी उसने पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी जिसमें 22 पुलिस वाले जल गए। अब जब गांधी जी को ये न्यूज मिली तो उन्होंने जो है अनाउंस कर दिया कि वो अपना ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पोस्टपोन कर रहे हैं। गांधी जी को गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। गांधी जी ने रिक्वेस्ट करी लोगों से कि वो कंस्ट्रक्टिव वर्क में एंगेज हों। इस समय मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो कांग्रेस में थे उनका ये मानना था कि पार्टिसिपेट को जो पार्टी है उसे हिस्सा लेना चाहिए असेंबली इलेक्शंस में और एक ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम जो है वो लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो है स्वराज पार्टी फॉर्म करी।